ने की हेल्पलाइन की समीक्षा, पुलिस और विभाग के अधिकारियों को दी निर्देश। L1 स्तर पर शिकायतों के निस्तारण को लेकर 36 दिन का दिया समय। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी, मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण, प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पद खाली। पर्यटन नगरी नारायणखेत के प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन में ट्यूलिप की रंगत पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। ट्यूलिप की 11 प्रजातियां पर्यटकों को कर रही आकर्षित। LUCC के विरुद्ध महिलाओं ने तहरीर में किया प्रदर्शन। LUCC में एजेंसी बनी महिलाओं ने जमकर किया हंगामा, कहा स्थानीय लोगों को रोजगार देकर किया ठगने का काम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां सीएम धामी के दिल्ली दौरे के दौरान राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। अभी इन चल रही खबरों पर सीएम धामी ने भी विराम लगा दिया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा व्यक्तिगत था और वह किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए थे। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। बाहर मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। बाहर मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। उत्तराखंड 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस अलग अलग तरीकों से जनता के बीच जाने का मास्टर प्लान बनाकर तैयार कर चुकी है। वहीं पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सक्रिय करने के लिए कुटुंब प्रोग्राम आज से शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस का मास्टर प्लान ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर है और इसको लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब कमर कसती नजर आ रही है। कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने के लिए हर पहलू पर नजर रख रही है। कई तरह की बैठकों का दौर भी अब शुरू होने वाला है। इस वक्त हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है और आज से कांग्रेस की बैठकें शुरू हो रही हैं। घर घर जाने का कांग्रेस का प्लान है। उसके साथ साथ कांग्रेस की एक कुटुंब योजना भी कांग्रेस ने शुरू की है, जिसमें वो पुराने जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनके घरों पर जाकर भोज का भी अब बड़े बड़े नेता जाएंगे और साथ में बैठेंगे और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाएगी। क्या है 2027 को लेकर कांग्रेस की रणनीति, मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री इस वक्त मौजूद है नवीन जोशी साहब। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोशी जी, 2027 नज़दीक है क्योंकि निगम निकाय चुनाव भी गए हैं। अब क्या प्लानिंग है कि 2027 में जनता के बीच जाने की आज से बैठकें शुरू हो रही, तो क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, 2027 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और हमारी जो योजनाएं हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और जिस प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को वोट से वंचित रखने का काम किया है, उनके वोट जो काटे हैं, तो हमने ये मुहिम चला रखी है उत्तराखंड के अंदर कि मेरा वोट मेरा अधिकार। उसके लिए हम पूरे आज हम लोगों की ट्रेनिंग भी, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा है, उसमें एक प्रोसेस होता है कि किस प्रकार से वोट को काटा जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इनके जो BLOs हैं, इन्होंने बिना फॉर्म भरे हुए, बिना उसके जो लेटर जाता है कि आपका नाम इसमें जोड़ा जा रहा है या काटा जा रहा है, तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, बिना उसके इन लोगों ने लोगों के नाम काट दिए। तो मेरा वोट मेरा अधिकार, ये इसके माध्यम से भी हम लोगों के पास जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं हम लोग। जिला स्तर पे हमारा कार्यक्रम चलेगा, ये वार्ड स्तर पे हमारा कार्यक्रम चलेगा
और जो हमारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जिलाध्यक्ष हैं उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर आहूत की गई है। उसमें हमारे राष्ट्रीय कुछ नेता भी आ रहे हैं और उन्हीं की ट्रेनिंग होगी। और निश्चित तौर से ये अभियान हम पूरे राज्य के अंदर हम लोग चला रहे हैं। एक कुटुंब अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। जो हमारे पुराने कांग्रेस पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनके घर पे हमारे सीनियर लोग जाएंगे और उनको सम्मानित करने का भी काम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग करेंगे। तो ये मुहिम हमने पूरे राज्य भर में हम लोग चला रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। क्या प्रदेश के ऐसे कौन से मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर आप 2027 में जनता के बीच? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं राज्य के अंदर। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। और जिस उत्तराखंड राज्य के लिए हमने संघर्ष किया था, जो वादे जनता से इन्होंने किए थे वो धरातल पर देखने को नहीं मिले। जो उत्तराखंड राज्य की जो लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज भी कई आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हो पाए हैं। हम पूरे राज्य की जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो जनता के बीच में लेके जाएंगे और निश्चित तौर पर राज्य के अंदर जब चुनाव होगा तो कांग्रेस के पक्ष में इस बार लोगों का रुझान आ रहा है और कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से जनता को राहत मिलेगी। अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर T24 से बात की और उन्होंने साफ कहा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी और प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। प्रदेश की धामी सरकार एक और अपने 3 साल पूरे होने की जश्न की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल के साथ साथ दायित्वों के आवंटन की सरगर्मी भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व खाली हैं। वहीं इस मामले में भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र के नेतृत्व के सामने प्रदेश नेतृत्व की बात हो चुकी है और शुभ अवसर पर दायित्वों की घोषणा की जाएगी। में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज होगा। पर्यटन रत्न नगरी रानीखेत के प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन में इन दिनों ट्यूलिप के फूलों की रंगत छाई हुई है। आपको बता दें कि रंग बिरंगे ट्यूलिप की 11 प्रजातियां यहां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो वहीं ट्यूलिप के खिले फूलों ने नौबटिया गार्डन की खूबसूरती में भी 4 चांद लगा दिए हैं, जिससे रानीखेत आने वाले सैलानियों के लिए यह स्थल खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गार्डन बनाने का मेन उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना तथा उनमें फूलों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ट्यूलिप के बल्बों को हम विगत 3 वर्षों से राजकीय उद्यान चौबटिया में लगा रहे हैं। इस वर्ष इसकी हमने 6500 बल्ब लगाए हैं, जिसमें से मेन वैरायटी जो हमारे पास हैं वो रेड कार्मिन, ग्राफ्टी, कैपटॉप, क्वीन ऑफ नाइट, अपडेट, टॉप पैच, ब्लो वंडर, स्नो लेडी, वाइट फ्लैग और जे मार्क। ट्यूलिप के खिलने का समय इस तापमान पर मार्च प्रथम सप्ताह से लेकर तृतीय सप्ताह तक है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब ऐसे में धामी सरकार ने कहा कि इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए गए हैं जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक हैं। वहीं राज्य में समान नागरिकता संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून हो, सभी के लिए राज्य ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनहित के लिए कार्य करती रहेगी। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले
समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में धोखाधड़ी से आक्रोशित महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया गया है। LUCC ने स्थानीय महिलाओं को एजेंट बनाकर पहले रोजगार दिया और फिर इसके जरिए खाते खुलवाकर लाखों का गबन कर दिया। पीड़ितों ने कहा कि प्रदेश के भीतर इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। सरकार की उदासीनता को ये दर्शा रहा है। मालूम है कि LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो कि हमें झांसा दे करके अब यहाँ पे है नहीं, भाग चुकी है। तो वहाँ पे क्या था कि हम बहुत लोगों का मातृशक्ति हो या कोई बेरोजगार हैं, जैसे तैसे करके लोगों ने यहाँ पे अपना फंड इन्वेस्ट करा था RD FD MIS के रूप में, और आज ये फरार हो चुकी है। लोगों की मैच्योरिटी का टाइम हो चुका है, तो वो बहुत मुश्किल, मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम लोगों को कहाँ से वो पैसा दें। इन लोगों ने हमें इतनी बुरी तरह से ठगा है कि मतलब जब जोड़ने की बारी आई तब लोग ये घर आके इन्होंने हमें इसमें जुड़ो, काम करो, इसमें इस प्रकार से हमें एजेंट बनाया। ये ऐसी इन्होंने हमें ये फाइलें दिखाई, ऐसे करके इन लोगों ने हमें इसमें जुड़ाया है। आज जब ये सोसाइटी यहाँ से भाग जाती है तो भारत सरकार भी पीछे छुड़ाता है। अब नहीं कि हम इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, जब 12 साल से ये सोसाइटी यहाँ काम करी तो भारत सरकार कहाँ थी? LUCC जो सोसाइटी है उखीमठ ब्रांच, जिसकी ब्रांच मैनेजर है संगीता राणा, उस ब्रांच में अपने एक एजेंट थी, मतलब हूँ या थी, अब थी बोलूंगी, जब गबन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो तब से थी ही होगा। तो यहाँ से क्या है कि पहले तो हम अपने निवेशकों के पैसे जमा करवाते थे, अब हमारे निवेशक हमको परेशान कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CM हेल्पलाइन की समीक्षा की, जहां उन्होंने पुलिस और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि L1 स्तर पर शिकायतों के लिए निस्तारण को लेकर 36 दिन का उन्होंने समय दिया है। अगर इससे ऊपर समय का निदान नहीं होता तो फिर जवाबी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। L1 के स्तर पर 36 दिनों का एक समय सीमा तय की गई है जहां पर शिकायत आती है, और 36 दिनों से अधिक होने पर अगर वो शिकायत वहाँ से निस्तारित नहीं हुई है तो ऐसे मामलों को हमने गंभीरता से लिया है, और जिन विभागों में ज़्यादा पेंडेंसियाँ है उसको भी बहुत गंभीरता से लिया है, और सभी को सौ कुछ देने का, क्योंकि हम जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और मैंने कहा है कि जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए वो समस्याएं उसी स्तर पर समाधान की ओर जानी चाहिए, उनको उससे ऊपर के स्तर पर नहीं आना चाहिए। देहरादून जिला अस्पताल कोरोनेशन में डॉक्टरों और हॉस्पिटल स्टाफ की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अस्पताल में कई डॉक्टर बाहर से दवाई लिख रहे हैं और पर्चे पर मुहर भी नहीं लगा रहे। इसको लेकर इससे पहले भी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से डॉक्टरों को नोटिस दिया गया था। हालांकि प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि डॉक्टर को पहले से ही निर्देश दिए गए हैं कि सभी पर्चों पर स्टाम्प लगाएं। वहीं पूरे मामले में दोबारा चेकिंग की जाएगी। हमने 111 नंबर में दिखाया, 5 को खांसी वगैरह थी हमारी। ये पर्चे हैं, इस पर्चे पे आपके स्टैम्प नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी आप दिखाते हैं पर्चे पे स्टैम्प? हाँ जी, पहले उसमें जत्ती डबराल को दिखाते थे, अब उससे मैंने पूछा भी कोई डॉक्टर नया है तो उससे उन्होंने बोला 111 में चले। नहीं, पर्सनली भी मैंने सबको बोला है और मौखिक भी बोला है और रिटर्न में भी आदेश कर रखे हैं कि किसी को बाहर से दवाई ना लिया जाए, और हर पर्चे पर स्टैम्प होना जरूरी है। अभी भी आपने कहा है कि इसकी स्टैम्प नहीं लगी है तो मैं फ़ोन करके डॉक्टर साहब को निर्देश कर दिए हैं कि स्टैम्प जरूर लगाएं और बाहर से दवाई किसी को ना लिखें। कभी कभी पेशेंट का अटेंडेंट कहता है कि यहाँ की दवाई आराम नहीं मिल रहा है, बाहर से लिख दो, तो मैंने उसका भी मना किया है, बाहर से लिखना ही नहीं है दवाई, अंदर से दी जाए, जब उपलब्ध हैं सब तो क्यों लिखे जाए बाहर से।
औली में हिम क्रीड़ा स्थली में स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली के नेतृत्व में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औली हिमालयन कप और स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप पर बर्फ की कमी के चलते प्रतियोगिता औली स्टाफ के पास बर्फीली ढलानों पर आयोजित की गई। वहीं स्टेट स्कीइंग चैंपियनशिप के पहले दिन अल्पलाइन स्कीइंग के चिल्ड्रन कैटेगरी में और सब जूनियर कैटेगरी अंडर 12 के स्कीइंग इवेंट का आयोजन किया गया। स्टेट चैंपियनशिप लगी है तो इसमें काफ़ी अच्छा है और फैसिलिटी भी अच्छी है और अभी फर्स्ट रन हो चुका है और कल भी काफ़ी कंपटीशन है, तो यही बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और रन लेने में भी काफ़ी अच्छा है, स्लोप भी अच्छे है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी है एसोसिएशन ने और इसकी भी हमें फ्री में दी है। 3 साल से होने रही थी और एक जो इम्पैक्ट होता बच्चों पे उससे एक मैसेज आ रहा था कि बच्चों का जो फ्यूचर होता है छोटे बच्चे आगे नहीं आते। उसी वजह ये थी कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट है उनके जो है रूट है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बात पर कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सत्ता के अहंकार का पतन है और इससे साबित होता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत को कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरहबान में झांकना चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने किसी दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जनभावना का सम्मान किया है। ये सत्ता का अहंकार था, ये अहंकार का पतन है, वो गिरा और इससे एक बात साबित होगी कि कोई भी व्यक्ति यदि उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की भावना पर चोट करेगा, ये विभिन्न आंचलिकताओं, विभिन्न सामाजिक समूह से मिल करके बना हुआ उत्तराखंड है। इसमें यदि आप किसी एक पर प्रहार करते हैं या उसके लिए कुत्सित शब्दों का, घृणित मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो यही प्रतिक्रिया जनता की होगी जो आज प्रेमचंद के मामले में हुई है। और ये उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की भावना की जीत है और भाजपा के अहंकार का पतन है, उसकी पराजय है। मुझे लगता है आदरणीय हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ बोलने से पहले अपने गिरहबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने के जो मंत्री आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी हैं, उन्होंने किसी दबाव में आकर के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान किया है, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल खड़ा किया गया उसको जन भावनाओं को समझते हुए उनके द्वारा मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के गालीबाज नेताओं, गालीबाज विधायक और स्वयं उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सार्वजनिक रूप से मंच पर प्रदेश की जनता के ऊपर थूकने की कोशिश की, थूका और उन्होंने प्रदेश की जनता को गाली गलौज की। उस पर उनके नेताओं पर, उनके प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उस पर भी उनको कुछ न कुछ बोलना चाहिए। चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए 1.5 माह से भी कम का समय बचा है। अब इसको लेकर सुरक्षा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। यात्रा से पहले परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और सड़क से संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक ली गई। कलेक्टर ने बताया कि चारधाम यात्रा, गंगोत्री यात्रा और यमुनोत्री यात्रा के पड़ाव पर सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। डामडा से बड़कोट यमुनोत्री सड़क मार्ग के लिए संयुक्त टीम जांच कर रही है और उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादा दुर्घटना वाली जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। चारधाम यात्रा जो है अभी निकट 1-1.5 माह में जो है शुरू हो जाएगी, पर वर्तमान में जो सड़क की स्थिति है वो काफ़ी बदहाल है। आप अगर 4 धामों में देखो तो हमारे अगर उत्तरकाशी जनपद की बात करो तो गंगोत्री से जो यहाँ से लेकर गंगोत्री के बीच में जो है सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। आप जिला मुख्यालय की ही बात कर लीजिए तो ज्ञानसू से लेकर और पूरे गंगोत्री तक जो सड़क की स्थिति है वो शायद उतनी बदतर कहीं पर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को जो अपने स्तर से जो आगामी अभी 4 धाम यात्रा होने वाली है और लाखों सैलानी जो है यहाँ पर
दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनको अव्यवस्था ना हो और जो है क्योंकि सड़कें अच्छी होगी तो यात्री अपने गंतव्य तक जो है समय पर पहुंच पाएगा और समय पर जो है फिर वो अपने जो उन्हें दर्शन करने हैं वो भी समय पर करेगा। जाम की स्थिति पैदा नहीं होगी। जैसे कि आपने पिछली बार देखा होगा कि कितनी जाम की स्थिति पैदा हुई, लोगों की जो अपनी होटल्स की बुकिंग होती है वो फिर आगे पीछे हो जाती है। तो हम प्रशासन से निवेदन करेंगे, शासन से निवेदन करेंगे कि जो चारधाम यात्रा के लिए भी जो समय बचा हुआ है उस समय के अंतर्गत जो है जितनी भी सड़कें अव्यवस्थित रूप से है, जो भी गड्ढे हैं, जो भी पैच हुए हैं, वो लगभग जो है सभी को सही करके जो एक सुदृढ़ वो करे ताकि एक अच्छा संदेश गंगोत्री विधानसभा और उत्तरकाशी जनपद से चारधाम यात्रा के प्रति जाए। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन समय समय पर फर्जी अस्पतालों और लैबों पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र में चल रही खुशी पैथोलॉजी लैब पर भी स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया और एक संदिग्ध अल्ट्रासाउंड मशीन पाए जाने पर मशीन और पैथोलॉजी लैब को सीज कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर चरत सिंह चौहान ने बताया कि खुशी पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई की गई। और ये जो खुशी पैथोलॉजी लैब है, इसमें सूचना थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और कभी कभी आकर के इस तरीके से किए जा रहे हैं। और ये भी सूचना थी कि इनके पास जो मशीन है वो रजिस्टर्ड नहीं है इनके नाम पे। तो इसी क्रम में ये औचक निरीक्षण आज किया गया है CMS साहब के द्वारा। बाद में हम लोग भी इसमें आए हैं और यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है। हालांकि जो लोग ऑपरेट करते थे इस मशीन को वो तो फरार हो गए थे, लेकिन यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है जिसको सील कर लिया गया है। नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की गई है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई के लिए मैंने CMS साहब को भी बता दिया है और SHO साहब को भी बता दिया है। वहीं देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लंबे अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जो पार्टी में रहकर बयानबाजी करते हैं उनको पार्टी के अनुसार नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी के अंदर रहकर लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। राहुल गांधी जी का अनुभव लंबा है और वो पैदाइशी से ये सब चीज़ें देख रहे हैं और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गंभीरता ज़रूर होगी। और जिनके बयानों से या जिनकी हरकतों से अगर बीजेपी को मदद हो रही तो इससे बड़ा माप पैमाना कुछ नहीं हो सकता पहचानने का। और अगर उन्होंने कहा है तो उनकी नज़र भी इन चीज़ों में होगी। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। राहुल गांधी चलिए सीधा आपको डिंडौरी लिए चलते हैं, जहां वीरांगना अवंती बाई के बलिदान दिवस पर